प्रीति जिंटा बदसलूकी मामले में नई जानकारी सामने आई है। मुंबई पुलिस फिर से प्रीति जिंटा का बयान दर्ज कर सकती है क्योंकि 30 मई के आईपीएल मैच के दौरान के 4 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं है कि झगड़े की शुरुआत कब और किसने की। इसी वजह से प्रीति का बयान फिर से दर्ज हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रीति जिंटा ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी नेस्वाडिया के खिलाफ कि उनके साथ वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान नेस्वाडिया ने बदसलूकी की थी, उन्हें धक्का दिया था, गाली गलौज की थी, इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। और 2 से 3 धाराओं के तहत बताया जा रहा है कि नेस्वाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुआ था। लेकिन उसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि फिर से एक बार पुलिस बयान दर्ज कर सकती है। और बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने जो फुटेज दी थी, 4 घंटे की फुटेज दी थी, उसमें कहीं से भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर झगड़े की शुरुआत किसने की और क्या कुछ है। तो ये बात चूंकि सामने नहीं आ पाई है, नहीं पता चल पा रहा है, इस वजह से बताया जा रहा है कि 30 मई के जो आईपीएल मैच के दौरान ये जो पूरा फुटेज है, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। बीसीसीआई ने ये फुटेज पुलिस को सौंपी थी और इसमें झगड़े की शुरुआत कब और किसने की ये साफ नहीं है। इसी वजह से प्रीति का बयान फिर से दर्ज हो सकता है, ये अब खबर आ रही है। हम आपको बता दें एक लंबा अफेयर चला था इन दोनों के बीच में, काफी लंबे समय से दोस्त रहे थे, लेकिन 5 साल पहले इनकी दोस्ती में दरार आ गया। लेकिन जो इनके कारोबारी रिश्ते थे वो बने रहे, नेस्वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच कारोबारी रिश्ते बने रहे। हालांकि कई तरह की बातें सामने आ रही है, ये भी बात सामने आ रहा है कि मैच के दौरान कुछ सीटें रिजर्व थी जो कि नेस्वाडिया ने अपने परिवार के लिए कराई थी। लेकिन जब उनकी मां वहां पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि प्रीति के जो फ्रेंड्स थे, उनके दोस्त थे, पहले से ही उन सीट्स पर बैठे थे और इस बात को लेकर खासे नाराज हो गए नेस्वाडिया और उसके बाद यहीं से अनबन शुरू हुई थी। लेकिन कई तरह की बात है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। विकास मिश्रा हमारे साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक तो क्या अपडेट है फिलहाल वो बताएं, और दूसरी कई तरह की बातें अब इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जो अभी अभी मैंने बात कही उस बात में कितनी सच्चाई है कि विवाद दरअसल यहीं से शुरू हुआ था कि कुछ सीट्स रिजर्व करवाई गई थी नेस्वाडिया ने अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन जब उनकी मां वहां पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि प्रीति जिंटा के जो दोस्त थे वो वहां पर बैठे थे और नेस्वाडिया को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया कि उनकी मां खड़ी हैं, उनके बैठने की जगह नहीं थी। देखिए श्वेता, जब प्रीति जिंटा ने जो स्टेटमेंट दिया था अपना, जब गुरुवार को पूरा मामला दर्ज हुआ था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि झगड़ा किस चीज़ को लेकर शुरू हुआ और किस तरीके से झगड़ा आगे बढ़ा। बात असॉल्ट की नहीं, बात मोलेस्टेशन की हो रही है। जो केस मुंबई पुलिस, जो मरीन ड्राइव पुलिस जहाँ पे मामला दर्ज है, उन्हें वो प्रूव करना है, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उनका सारा जो ध्यान था वो था सीसीटीवी फुटेज से। उन्हें लगा कि अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे विजुअल्स, ये पूरा इवेंट कैप्चर हुआ होता तो उन्हें बहुत आसानी हो जाती आगे के प्रोसीजर फॉलो करने के। लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी साफ निकल कर नहीं आता। अब उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो है जो वानखेड़े स्टेडियम में जो स्टाफ मेंबर्स जो उस वीआईपी स्टैंड में मौजूद थे, वो लोग, बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे, आईपीएल से जुड़े अधिकारी जो वहाँ पे स्टैंड में मौजूद थे, उनसे उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। क्योंकि उन्हें पता है नेस्वाडिया जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया प्रीति जिंटा ने, वो भी एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, एक बिजनेस टाइकून है। इसीलिए पुलिस जो अपना कदम है फूक कर रख रही है। उन्हें कहना है कि वो हरदम एविडेंस जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल कोई भी एविडेंस पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं बीच में रुका हुआ है। अब कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से स्टेटमेंट लिया जाए ताकि अगर आगे वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं नेस्वाडिया के खिलाफ तो उनके पास कोई ना कोई इसका एविडेंस हो। रही बात प्रीति जिंटा की, उनका स्टेटमेंट एक बार फिर इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी होगा क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने जो दिए हैं उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ जोड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है कि वो प्रीति जिंटा से एक बार फिर उनका बयान दर्ज करें ताकि जो मिसिंग लिंक्स है उसे जोड़ पाए। श्वेता जी विकास, लेकिन साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या अब तक जिस तरह से पूरी बात सामने आई है, नेस्वाडिया से किसी तरह की पूछताछ की बात पुलिस कर रही है कि क्या पुलिस जानने की कोशिश करेगी नेस्वाडिया से पूछताछ के बाद कि दरअसल उनका पक्ष क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, नेस्वाडिया से तो उन्हें पूछताछ करनी ही है, लेकिन फिलहाल उनके पास प्रीति जिंटा के स्टेटमेंट के अलावा कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आके साफ साफ कहा हो, जिसने पूरा जो इवेंट है वो उसे नरेट किया हो। इसीलिए पुलिस कहीं ना कहीं एक जो कह रहे हैं संभाल के अपना कदम उठा रही है, वो ऐसा एविडेंसेस जोड़ने चाह रही है कि ताकि अगर वो नेस्वाडिया को क्वेश्चन करे तो उनके पास एविडेंसेस हो, उनके पास फ्रेमिंग्स हो कि वो आखिरकार पूरा सबूत अपने पास पुलिस रखना चाहती है।
सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि पूरा सबूत पुख्ता तौर पर जो आरोप लगाया है प्रीति जिंटा ने, उसके लिए पुख्ता तौर पर सबूत पहले चाह रही है पुलिस जुटा ले और उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई या फिर पूछताछ करें नेस्वारिया से। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।